का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म पीड़िता ने एसपी से लगाई गुहार। शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म करने का सनसनीखेज मामला छतरपुर जिले के भगवा थाना अंतर्गत ग्राम झिरियाछोर से सामने आया है। राम टोरिया निवासी पीड़ित युवती ने आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार लगाते हुए दोषी युवक पर सख्त कानूनी कार्यवाही करने की मांग। पीड़ित युवती ने बताया है कि मेरे दूर के रिश्तेदार भरत अहिरवार तने खचौरी अहिरवार निवास भगवा थाना क्षेत्र ग्राम झिरियाझोर मेरे घर आता जाता था, जिसमें मुझे बहला फुसलाकर शादी का झांसा देकर दिल्ली ले गया और मेरे साथ कई बार दुष्कर्म किया और जब मैंने विरोध किया तो मुझे जान से मारने की और सामाजिक बदनामी करने की धमकी दी। इसके कुछ दिनों बाद आरोपी युवक द्वारा बीती 15 मई को शादी करने का झांसा दिया और फिर आरोपी मुझे छोड़कर भाग गया और वापस नहीं आया। मैंने भगवा थाना में शिकायत दर्ज की लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई, इसलिए आज एसपी ऑफिस पहुंची हूं और न्याय चाहती हूं। क्या हुआ गया है आज आवेदन देने के लिए आपने? ये हुआ है कि मैं झिरियाझोर का लड़का है भरत नाम का, ऐसे इससे मुलाकात से मेरी बातचीत होने लगी। फिर उसने मुझे फंसा लिया, बातचीत होने लगी। फिर फंसा के उसने मुझे दिल्ली लेके गया। मैं मेरे रिश्तेदार के वहाँ तो मैं चली गई। फिर पीछे पीछे वो भी आ गया मेरे। फिर वहाँ से लेके आया, फिर अपने मामा के घर लेके गया मुझे फुटबारी। तो फुटबारी में मेरे साथ बलात्कार किया, उसने गलत काम किया। मैंने कहा मुझे शादी नहीं वो। फिर वो अपने मामा के घर लेके गया गलत काम करके। फिर मैंने कहा मुझे ऐसा काम नहीं करना है, जब शादी करोगे तब करूँगी मैं। तो कहने लगे कि मुझे शादी नहीं करनी है तुमसे, मैं तो ऐसे ही करूँगा। तो मैंने कहा मुझे नहीं करना है। फिर मैं जैसे तैसे शादी के लिए मान गई, उसने मना लिया। तो 15 तारीख को उसने शादी फिक्स कर ली थी। मुझसे कहने लगा तुम तैयार हो जाओ। हाँ, इसी 15 मई को कहने लगा कि तुम मेहंदी लगा लो, तैयार हो जाओ और फिर मैं शादी कर लूँगा। तो मैं मान गई, मैंने मेहंदी लगा ली। फिर मुझसे क्या गया कि मैं अभी आ रहा हूँ, जरा तुम यहीं कर लेना। तो मैं रही वहीं पर और वो मुझे छोड़ के चला गया। फिर लौट के नहीं आया, मुझे छोड़ के चला गया। शादी के लिए इंतजार करती रही आप? हाँ, मैं शादी का इंतजार करती रही, फिर मुझे लाने नहीं आया, ऐसे छोड़ के। आप क्या चाहती हैं, आप क्या होना चाहिए? मैं ये चाहती हूँ उसके ऊपर कार्रवाई चाहिए। कहाँ पर आए हैं आप अभी? खराब। आज कहाँ शिकायत करने आई हैं? पुलिस से आई हैं? पुलिस से संबंधित थाने में शिकायत नहीं की आपने? सब्जियाँ किया, फिर किसी ने सुना नहीं। कौन सा थाना लगता है? भगवा थाने गई थी। फिर आज कहाँ पे आई हो? एसपी ऑफिस। क्या चाहती हो? मैं चाहती हूँ कि उसके कार्रवाई की जाए, जो उसने मेरे साथ किया वो इसके साथ भी हुआ। गलत इंसान है, वो ऐसे ही करता है। देखिए यहाँ पे अभी एक बालिका आई है जिसने एक रामपुरिया से आई है। उसने एक शिकायत आवेदन मुझे भी दिया है। ये शिकायत अभी मेरे संज्ञान में आई है कि ये बालिका की किसी से बात चल रही थी, जिससे शादी का एक व्यक्ति है, उसके ऊपर बता रहे हैं कि शादी का उसने कहा था कि उससे शादी करेगा और उसके साथ में लगातार गलत काम करता रहा, इसका कहना ऐसा है। और फिर जब शादी की बात आई तो शादी करने के लिए वो बारात लेकर आया नहीं है। इसने जो शिकायत आवेदन दिया है ये अभी मैंने देखा है, इसको संज्ञान में लिया है और अभी मैंने थाना प्रभारी से बात करी है और दूसरे पक्ष को भी हम बुलाकर हम बात करके पूरे मामले को समझ लेंगे और जो भी वैधानिक इसमें बनेगा उस पर हम कार्रवाई करेंगे। कैसा सर बताया उसने? 15 तारीख को शादी थी, दुल्हन बन के बैठी रही, वो दुल्हन बनी रही, डोली बनी रही। हाँ, मेहंदी भी लगा। हाँ, ये अभी मुझे बताया है कि 5-6 महीने से ये इनके संपर्क में थी और जिस दिन शादी नियत थी उस दिन ये तैयार थे और शादी के लिए क्या बात है और वो पूरी बात एक बार उसको दोनों पक्ष को हम बुलाकर बात समझ लेंगे और फिर जो भी इसमें वैधानिक होगा। किस तरह से अब दूल्हा नहीं आया तो दूल्हे को उठवाया जाएगा, क्या किया जाएगा? उस पक्ष को भी हम बुलाएंगे और उसकी बात भी सुनेंगे कि क्या इसमें विषय रहा था। अगर कुछ गलत है इसमें तो बिल्कुल वैधानिक कार्रवाई होगी। तो शादी कराई जाएगी। जो भी इसमें वैधानिक कार्रवाई होगी करेंगे।